you in your lab class second. आज हम आपको स्क्रू गेज से मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, उसके बैकग्राउंड में हमें क्या क्या सीखना होगा, ये हम डिस्कस करेंगे. वैसे जो स्क्रू गेज है उसको मैं एक्चुअल फॉर्म में यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पे एक ये रैचेट है. इस रैचेट से हम इस सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं. पहले फिगर में हम लोग देख लेते हैं. इसका फिगर मैंने यहाँ बनाने की कोशिश करी है. इसमें एक ये मेन स्केल होती है जिसको हमने यहाँ मार्क कर रखा है, और इसके ऊपर ये चढ़ी हुई एक सर्कुलर स्केल होती है, इसको भी मैंने शो कर रखा है. यहाँ सबसे पीछे ये रैचेट होता है. इसको जब हम घुमाते हैं, जब ये एक इस स्टड से जो कि यहाँ पे बना हुआ है, इससे जब कांटेक्ट में आ जाता है इस तरीके से, तो इसमें एक चट चट की आवाज आती है. ये इसके बिल्कुल टच में आता है, 0 रीडिंग शो हो जानी चाहिए. तब ये इसमें जैसे ही आवाज आती है वैसे ही हम इसको रोटेट कराना बंद कर देते हैं. और जब हमने किसी वायर वगैरह को इसके बीच में नहीं फिक्स किया है मेजरमेंट के लिए, तो जो भी उस समय स्थिति होगी वो 0 एरर देखने के लिए होगी. 0 एरर क्या होती है उसको हम लोग जानते हैं कि अगर 0 हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, कोई मेजरमेंट नहीं ली है, और फिर भी उसमें अगर कोई, जैसा कि वर्नियर कैलिपर्स में होता था, अगर उसमें कोई ऑब्जर्वेशन पहले से आ रही है तो वो 0 एरर कहलाती है. एक इसमें स्केल की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. इसके प्रिंसिपल को जानना भी जरूरी है. मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो प्रिंसिपल है, जो आइडिया है, जो लॉजिक है, या युक्ति है, या जुगाड़ है, ये इसको बनाने वाले ने सबसे पहले यूज किया था. मैंने पहले ही जो बताया था कि जो हमारी मेन स्केल में होती है, उसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है. 0.1 सेंटीमीटर होती है. यानी ये जो फासला है, जो इसका डिफरेंस है, ये डिस्टेंस है, वो 0.1 सेंटीमीटर है. यानी 0 to 1 के बीच में 10 इक्वल डिविजन्स होते हैं. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिविजन्स. जो नॉर्मल स्केल आप यूज करते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिविजन्स. तो इसके एक डिवीजन की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर होती है. और इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1 मिलीमीटर होती है. 1 मिलीमीटर का एक डिवीजन आपकी नॉर्मल स्केल, जो आप अभी तक लाइन वाइन खींचने के लिए यूज करते रहे हैं, उसकी जो एक डिवीजन की वैल्यू है, एक खाने का मान है, वो 1 मिलीमीटर होता है. वही स्केल वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल के रूप में यूज की जाती है, और वही इस स्क्रू गेज में भी यूज की जाती है. इसका भी 0 से 1 के बीच में यहां पे हमने हॉरिजॉन्टल स्केल बनाई हुई है इस सर्कुलर सिलेंडर पे, जो कि यहां पे बना हुआ है. ये सर्कुलर सिलेंडर पीछे जाता जा रहा है, तो इसमें स्केल एक खुलती चली जा रही है. इसमें एक एक डिवीजन खुल रहा है, और फिगर में हमने काफी हद तक ओपन हो चुका है. बहुत सारे जो डिविजन्स हैं वो ओपन हो चुके हैं, वो दिखाया हुआ है. तो उसमें जो ये जो वैल्यू है एक डिवीजन की, वो 1 मिलीमीटर या 1 mm
या 0.1 सेंटीमीटर होगी। ये इसका नाम ही स्क्रू गॉज है। स्क्रू को जब आप हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देते हैं, अगर आप क्लॉकवाइज करते हैं तो वो नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड चलता है। यानी आप स्क्रू को आगे कसेंगे और राउंड में, तो जब ये यूं मूवमेंट, हमारा सर्कुलर मोशन ये है और मूवमेंट स्केल का ये है। जैसे कि यहां पे इसको आप घुमा रहे हैं, इसको सर्कुलर मोशन करा रहे हैं इसका, तो ये पीछे भी जाता है, अपोजिट आप डायरेक्शन में घुमाने लगेंगे तो ये आगे की ओर आने लगेगा। ये जो इसके अंदर की स्थिति है वो स्क्रू है, थ्रेड्स बने होते हैं, ये हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं यूं। जो ये थ्रेड्स बनाए जाते हैं, इनका सेपरेशन, ये सेपरेशन इस ढंग से बनाया जाता है कि इसके 1 डिवीजन के बराबर हो। यानी एक राउंड यूं हमने चला, फिर दूसरा राउंड चला, फिर तीसरा राउंड चला, तो एक मतलब एक सर्किल एक प्लेन में होती है मोशन। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चलने लगे तो वो सर्किल एक पॉइंट से, ये सर्किल बनाते हैं वही मिल गया। लेकिन अगर हम यहां पे चलाते हैं, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव कर गया, तो ये हेलिक्स बनता है। तो इस प्रोसेस में ये मेन स्केल वहीं पे हमने यूज कर ली। एक सर्कुलर मोशन में ये, इसको ज्यादा हमने इसके बाद थिक किया है। थिक करने से क्या हुआ कि ये सर्कुलर स्केल का जो सर्कमफ्रेंस है वो ज्यादा हो गया और इसमें इजीली इसी सर्कुलर जो हमारी सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, इसी में 0 से लेके 100 डिविजन्स मार्क कर दिए गए हैं। आप पहले से जानते हैं, इसलिए मैंने ऐसी भाषा बोलना शुरू की है। तो सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स मार्क कर दिए जाते हैं। 100 डिविजन्स। मैं यहां पे फिगर में 100 डिविजन्स तो नहीं बना सकता, बहुत पास बनाऊंगा तो ओवरलैप हो जाएंगे। इसकी जो थिकनेस है हमारे जो पेन की है वो कम है और यहां विजिबिलिटी भी नहीं है। तो यहां पे एक साइकिल पूरा होने पे ये जो मेन स्केल पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है, इसी को हम पिच कहते हैं। इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन मेन स्केल। फिर रिपीट करता हूं कि ये सर्कुलर स्केल को रोटेट हम कराते हैं रैचेट की हेल्प से। ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। इतना टेक्निकल हैंड फिजिक्स पढ़ने वाले का होता ही है, आपका भी होगा। तो जब ये मूवमेंट करता है आगे पीछे, तो यहीं पे जो इन्वेंशन करने वाले थे यहां पे स्केल यूज कर ली और जिस चीज को मेजर करना था उसको यहां पे प्रोविजन दे दिया। यहां पे एक स्टड बनाया, यू शेप में ये व्यवस्था कर दी है और एक दूसरे से आमने सामने टच करने की स्थिति में मूव करते हुए आने लगे। जिस चीज का मेजरमेंट करना है उसमें एक इसको टच कराया जाएगा, फंसा दिया जाएगा रैचेट की तरह से, उसकी ऑब्जर्वेशंस ली जाएंगी। इनको फिर मेजरमेंट लेना हम अभी बताएंगे और आप लैब में कैसे उसकी टेबल बना के मेजरमेंट्स लेंगे ये भी मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम इसका जो डिस्क्रिप्शन है इस स्क्रू गॉज का, उसको मतलब समझ लेते हैं। तो आप ये जानिए कि इसमें पार्ट्स कितने हैं। मुख्य रूप से एक मेन स्केल है और दूसरी सर्कुलर स्केल है। मेन मुख्य रूप से वही है, लेकिन अब चूंकि उस किसी थिन वायर, थिन रॉड और वो भी जो थिन प्लेट एटसेट्रा, उनकी थिकनेस नापने का एक अच्छी तरीके से
व्यवस्था करने के लिए इसको बनाया गया। तो ये जो एक डिवीजन मेन स्केल का था, एक डिवीजन चलता है जब ये 100 डिवीजन्स क्रॉस करता है। अब जी डिवीजन्स बने हुए हैं, जरूरी नहीं कि हम पूरा ही राउंड करें। हमारा राउंड एक डिवीजन का भी थोड़ा सा घुमाना हो सकता है, 2 डिवीजन का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। लेकिन 100 डिवीजन्स करने पे ये जो मेन स्केल पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर होगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि लीस्ट काउंट कैसे इसमें आ जाएगा। पहले तो मैंने मेन स्केल का लीस्ट काउंट आपको बता दिया, चाहे वो आप वर्नियर कैलिपर्स की हो का मेन स्केल हो, चाहे स्क्रू गॉज का, दोनों का समान मेन स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर ही हुआ करता है। ठीक है, ओके। तो यहां पे जो हम जानना चाहते हैं वो ये है कि जब हम यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को फंसा लेते हैं, किसी वायर को फंसा लेते हैं यहां पे, तो यहां पे आपके हाथ में तो है नहीं, जो मेजरमेंट आएगा वो मेजरमेंट आएगा, उसको हमें पढ़ना होगा। जैसे कि इसमें हमने इस वायर को अगर फंसा लिया है तो उसमें क्या आ रहा है। चलिए, ये ज्यादा हमने ओपन किया था इस मेन स्केल को आपको दिखाने के लिए, और ये बहुत ज्यादा थिक नहीं है। इसमें जैसे ही हमने फंसाया, इसमें एक ऑब्जर्वेशन आएगी, इस ऑब्जर्वेशन को आपको लेना होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ओपन डिविजन्स हैं वो इसमें 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है मेन स्केल की रीडिंग इसकी 3 मिलीमीटर हो जाती है। 3 मिलीमीटर या 0.3 सेंटीमीटर, ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। मेन स्केल रीडिंग 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगी। जहां तक सर्कुलर स्केल की है, तो सर्कुलर स्केल को एक बार और समझ लेते हैं, तब हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे। 100% जो ओपन है वो 3 डिविजन्स है इसमें, और जो ओपन नहीं है कुछ पोर्शन 4th डिवीजन का जो उसमें इंक्लूड हो रहा है इसकी मोटाई में, उसको पढ़ने के लिए सर्कुलर स्केल है। 3 प्लस है 3 फुल डिविजन्स एंड सम पोर्शन ऑफ 4th डिवीजन। तो 4th डिवीजन का कितना पोर्शन आया होगा ये हमें मेजर करना है। तो कैसे हम जानते हैं, बहुत इसमें वर्नियर कैलिपर्स की तुलना में कंपैरिजन में बहुत आसान होता है इसको जानना, लेकिन इसके पीछे जो फिजिक्स छिपी हुई है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। पिच तो हो गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन मेन स्केल इन 1 रोटेशन, और इसका जो स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट होता है वो होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। यहां पे हमारा जो स्क्रू गेज है इसका पिच 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर है, और जो आपको लैब में दिया जाएगा उसका भी 0.1 सेंटीमीटर एक डिवीजन की वैल्यू यानी कि पिच है। यानी कि एक सर्कुलर डिवीजन को कंप्लीट करने में सर्कुलर स्केल को जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 0.1 सेंटीमीटर। तीनों बातें एक ही है। नंबर ऑफ डिवीजन्स हमारे में 100 है, जो आपको लैब में मिलेगा, जो कि आपको मेजर करना होगा प्रैक्टिस में, उसमें भी 100 है। तो इस तरीके से 0.1/100 और इसकी लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर आई। ये तो लीस्ट काउंट ऐसे है हिसाब। अब ये लीस्ट काउंट का हम करें क्या? जो हमने यहां मेजरमेंट किया था
इसमें फंसे होने में, जब रेचेट ने चट चट की आवाज दी, तो हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सा डिवीजन मेन स्केल पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है इसके सामने कौन सा डिवीजन है। जैसे कि हम इसमें जो देख पा रहे हैं, इसमें जो डिवीजन की वैल्यू है वो 19 डिवीजन है। यहाँ पे 19 डिवीजन जो हमें दिखाई देता है, 0 से लेके 10 और पीछे घूमते हुए यहाँ पे 90 आएगा, फिर ये 100 नहीं लिखा होता है, जो 0 होता है वही 100 भी होता है। इस तरीके से 100 डिवीजन्स बनते हैं। तो 19th डिवीजन आ रहा है। तो ये जो हमने मेजरमेंट लिया हुआ है, 1 2 3 डिवीजन्स पूरे हैं। ये थोड़ा सा जो हमारा स्केल है वो यहाँ पे कहीं आ रहा है, ये हमारा सर्कुलर स्केल वाला, और जो सामने पड़ रहा है वो 19th डिवीजन सामने पड़ रहा है, और इसकी लीस्ट काउंट 0.001 है। जो टोटल रीडिंग हम इसीलिए करते हैं, जो एक्सटेंडेड पोर्शन है इन दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिवीजन, तो वो जो है वो है लीस्ट काउंट है। जो रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग जो ली जाती है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग लेने का तरीका होता है नंबर ऑफ डिवीजन इनटू जो भी मैच कर रहा है सामने सामने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो स्केल तो आपकी ये है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई है उससे कॉन्साइड कराते हैं, जो डायरेक्टली कॉन्साइड करे वही डिवीजन होता है। तो इनटू नंबर ऑफ डिवीजन मैचिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट नंबर जैसे यहाँ 19 मैच कर रहा है तो 0.01001 सेंटीमीटर है, तो टोटल हुआ 0.019 सेंटीमीटर। ये लीस्ट सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई है। तो जो टोटल रीडिंग है वो टोटल रीडिंग, पिच को मैं मिटा दे रहा हूं, पिच को मैंने समझा दिया है कि जो थ्रेड्स होते हैं उनके बीच का सेपरेशन, वन थ्रेड और एक दो किन्हीं दो थ्रेड्स के बीच का सेपरेशन जो होता है वो पिच होती है। या जब हम सर्कुलर स्केल को मूव कराते हैं, राउंड कराते हैं, तो एक राउंड पूरा होने में वो उतना ही ट्रेवल करता है जितना दो थ्रेड्स के बीच में, यहाँ थ्रेड्स अंदर होते हैं और उन थ्रेड्स के बीच का सेपरेशन ये कंस्ट्रक्शन के समय ही बहुत टेक्निकली बनाया जाता है कि थ्रेड्स के बीच का सेपरेशन 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर आए, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी स्केल एक्चुअल है ये तो चेंज होने लायक नहीं है, हमको थ्रेड्स को एडजस्ट करना है, वो मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है, एक सांचा बना लिया जाता है, फिर तो प्रोडक्शन होता चला जाता है। तो इस तरीके से जब एक राउंड पूरा होता है तो 0.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होती है, जिसको पिच कहते हैं। लेकिन अगर एक सिर्फ डिवीजन आता, जैसे 19 के बजाय 1 डिवीजन मैच करता, तो उसकी वैल्यू कितनी आती? एक डिवीजन आने पे तो 0.1/100, क्योंकि इंटू 1/100 करते हैं। एक डिवीजन आए 1/100 तो ये 0.001 सेंटीमीटर ही आता है। अगर 2 डिवीजन रोटेट करा होता तो इंटू 2/100 करते। तो इसीलिए ये जो 1/100 या नंबर ऑफ डिवीजन जो मैच करता है यहां फॉर्मूले में लिया गया है। तो हमारा 19 हो रहा है तो 19, ये तो हमारी इस तरीके से 0.1/100 को एक साथ मतलब इकट्ठा करके इसको लीस्ट काउंट बोल दिया गया है, और जो नंबर ऑफ मैचिंग डिवीजन यहां लिख दिया गया है। और इस तरीके से हमने ये सर्कुलर स्केल रीडिंग ली। ये आपने पढ़ा कि इसमें मेन स्केल होती है, ये सर्कुलर स्केल होती है, पीछे रैचेट होता है, ये स्टड होता है, और जो बीच में स्टड और जो स्केल
स्क्रू वाले ही एक तरीके से रॉड को आगे बढ़ा के यहाँ फिक्स किया जाता है। यहाँ किसी किसी में होता है लॉक सिस्टम, किसी किसी में नहीं होता है कि कहीं पे हमें ऑब्जर्वेशन जहां लेनी है वहां पे हम लॉक कर सकते हैं, नहीं भी लॉक कर सकते हैं। ये स्थिति है जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। लेकिन जो आपको लॉक लैब में मिलेगा उसमें यहाँ लॉक सिस्टम नहीं है। हम ऑब्जर्वेशन इस तरीके से लेते हैं। अब हम रीडिंग लेने के बारे में एक बार फिर समराइज करता हूं कि किसी भी मेजरमेंट को जब भी स्क्रू गेज से लिया जाएगा तो इसमें दोनों स्केल की रीडिंग का सम टोटल रीडिंग कहलाएगी। जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन में हमारी मेन इसके रीडिंग है, रीडिंग के रूप में रीडिंग बोलते हैं। हमने क्या रीडिंग ली है, ये रीडिंग ली है। तो मेन स्केल की रीडिंग मतलब जो हमने ऑब्जर्व करी है उसको हमें पढ़ना आता है। जो फुल डिवीजन हमारे सामने यहाँ एपियर होते हैं खुलने पे, जैसे कि मान लो ये सर्कुलर डिवीजन, ये सर्कुलर स्केल हमारी यहाँ तक आई है, यहाँ आई है, तो ये डिवीजन कितने 1 2 3 दिख रहे हैं। अगर ये यहाँ पे तक ही आई होती तो इसमें फुल डिवीजन 1 दिखाई देता। इस तरीके से दिखता। इस पे डिपेंड करता है कि कितने डिवीजन। सपोज करते हैं इसको हम मूव करते हुए यहां तक लेके आ गए, यहां पे स्केल आ गई, ये सर्कुलर स्केल है और मेन स्केल पे सिर्फ एक डिवीजन दिखाई दे रहा है, ये एक डिवीजन माना जाएगा। और ये बना हुआ है तो हमें जो नेक्स्ट वाला डिवीजन दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं छुप गया है। तो जो छुपा हुआ है यानी कि 0.2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर पूरी जो है डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की है, उससे कुछ कम है, तो 1 डिवीजन तो पूरा दे रहा है लेकिन जो बढ़ा हुआ पार्ट है वो इसमें दिखाई देगा। और ये कॉमन सेंस से आप समझ रहे हैं कि वर्चुअली ये मेन स्केल वाले जो डिवीजन है उसको ही बांटता है। अब अगर ये यहां तक पहुंच गया है, जस्ट यहां तक पहुंच गया है, ये पूरा नहीं हुआ है, इतना थोड़ा सा रह गया है, तो निश्चित रूप से आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि ये 85 to 95 के बीच में हो सकता है। हमें नहीं मालूम अंदर कितना खुला हुआ है। तो डिवीजन अगर ये यहां तक पहुंच गया होता तो ये 25-30 डिवीजन के आसपास कोई सामने इसका 25th 26th डिवीजन कहीं मैच कर रहा होता सामने सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो कहीं इसमें एरर होने की संभावना नहीं है। बहुत जो जरूरी चीज है कि हम इसको सामने सामने से देखा करें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब जीरो एरर एक बार और हम बताना चाहेंगे। जीरो एरर के लिए ये मेन स्केल है। अब अगर ये हमारी यहां तक बढ़ गई है, इसको ढक लिया है, एक भी नहीं दिख रहा है, माइनस में रीडिंग शो कर रहा है, तो निश्चित रूप से यहां पर कुछ डिवीजन्स तो यहां आ ही रहे होंगे। अगर ये डिवीजन यहां पे आ रहे हैं और जिसकी रीडिंग नहीं है, नीचे की और है कुछ ना कुछ कोई रीडिंग, कुछ संख्या आ रही है, तो ये होगी नेगेटिव जीरो एरर, यानी कि रीडिंग माइनस में जा रही है। और अगर ये ओपन हो चुका है हमारा जीरो से और थोड़ा सा पीछे है, पहले से ही एक रीडिंग दे रहा है और इसमें कुछ डिवीजन्स आ रहे हैं, मान लिया 21 डिवीजन्स, 21th डिवीजन जो है सामने सामने उस हॉरिजॉन्टल लाइन के मिल रहा है, यानी ऊपर रीडिंग प्लस में आ रही है, तो वो पॉजिटिव जीरो एरर है। यानी नीचे आने वाली नेगेटिव एरर, ऊपर आने वाली पॉजिटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर को हम फाइनल रीडिंग में ऐड करते हैं
और पॉजिटिव जीरो एरर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लिया आपके पास जीरो एरर वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो जब हम टेबल बनाते हैं, हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं फाइनली वही बताते हैं कहीं भी प्रैक्टिकल में। तो आप कैसे टेबल बनाएंगे इसके मेजरमेंट के लिए? सबसे पहले हम लीस्ट काउंट लिखेंगे, टेबल के ऊपर लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। देखिए हमने लैब में जो भी हैं अवेलेबल उसकी 0.001 सेंटीमीटर ही लीस्ट काउंट होती है। रही बात जीरो एरर की, जीरो एरर भी लिखेंगे आप। जीरो एरर कितनी है ये पहले ही से जान लेते हैं कि जब हमने इसको क्लोज किया है विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन, तो जो भी रीडिंग आती है उसमें देखेंगे कि अगर वो ओपन एक भी डिवीजन दिख नहीं रहा है, ये क्लोज हो चुका है, जैसा कि मेरे वाले में एक डिवीजन आ रहा है एक्स्ट्रा, तो एक डिवीजन आ रहा है, तो जो जीरो एरर हो गई जाके 1 इंटू 0.001 यानी 0.001 एरर है। अब ये एरर कौन सी है? पॉजिटिव जीरो एरर, पहले से ऑब्जर्वेशन आ रही। अब जो वायर आपको दिया गया है उसकी ऑब्जर्वेशंस लेनी होती हैं। उसके लिए टेबल हर प्रैक्टिकल में, चाहे वो ईटा मैक्सवेल नीडल कर रहे हो, चाहे आप कोई दूसरा और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सभी एक्सपेरिमेंट्स में आपको यही टेबल बनानी होगी। इसमें क्या लिखना है? पहली चीज सीरियल नंबर, दूसरा यहां पे आपने लिखा स्क्रू गेज रीडिंग, ठीक है। अब यहां पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इन एनी डायरेक्शन, फिर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस तरीके से है। और ये जो जीरो एरर है वो करेक्शन के लिए होती है, तो ये अनकरेक्टेड डायमीटर टोटल रीडिंग करके यहां पे लिखी, तो ये हम अनकरेक्टेड डायमीटर लिखेंगे, अनकरेक्टेड डायमीटर। तो आपको पहली रीडिंग लेनी है, तो कैसे लेंगे? आपने स्क्रू गॉज लिया, इसमें आपने कहीं भी फंसा लिया रेचेट के साथ, और फंसाने के बाद इसमें देखा कि ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं इन एनी डायरेक्शन में, तो यहां पे एक और चीज बनेगी, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग नहीं इसमें छोटा दिख रहा है, मैं उसकी बड़े बोर्ड की व्यवस्था कर रहा हूं, अगले बार से दिखाऊंगा। और ये सर्कुलर स्केल रीडिंग, यहाँ टोटल रीडिंग। तो यहाँ पे हमको 3 डिविजन्स दिखाई दे रहे हैं, 3 डिविजन्स हो गए। और उसके बाद ये डिवीजन कौन सा मैच कर रहा है? यहाँ पे रेचेट बंद होने पे 39 डिवीजन मैच कर रहे हैं, तो ये 0.3 सेंटीमीटर हो गई इसकी रीडिंग। 3 डिवीजन मिल रहा है 0.3 सेंटीमीटर, और 39 डिवीजन है तो 0.039 टोटल रीडिंग हो गई इसकी 0.339। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, टोटल रीडिंग हो गई। तो ये हमारा किसी भी वायर का अलोंग एनी डायमीटर हो गया। अब कहते हैं कि इन परपेंडिकुलर, यानी कि जो वायर आपका दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर, पहले यूं फंसाया था, उसी प्लेस पे आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस वायर को फंसाइए। वहां पर तो वायर फिक्स होता है, ये हाथ में हम जो पकड़े हैं वो हमारे हैंड्स में है कि वो
फिसल सकता है, रोटेट कर सकता है। तो इस तरीके से हमने जब फंसा लिया, हमने एक बार यहां नापा, एनी डायरेक्शन हो गया, और इसके बाद इस डायरेक्शन में नापा, दूसरी रीडिंग हो गई। अब इसमें जो रीडिंग आ रही है रेचेट फंसाने पे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है वायर, ये इलेक्ट्रिसिटी वायर है, तो इसमें डिवीजन 3 तो पूरे के पूरे आ रहे हैं, और यहाँ पे 43 डिवीजन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जब 30 जो रीडिंग लिखोगे, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, टोटल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 0.3, और यहाँ 43 डिवीजन मैच कर रहा है तो 0.43, और इस तरीके 0.343 ये हो गया। तो अनकरेक्टेड डायमीटर जो है, इन दोनों को सम करेंगे, 0.339 प्लस 0.343 डिवाइडेड बाई 2, जो भी वैल्यू आएगी। ये तो मैंने यहां करते हुए डिफरेंट प्लेस पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखाया, यही मैंने बता दिया। अब जो दूसरी रीडिंग लेनी है वो कैसे आएगी? तीसरी रीडिंग, 3 ही रीडिंग लेनी है, बल्कि इस साल तो मैं लैब में एग्जाम में भी 2 ही रीडिंग लेने को कहूंगा। ये आपने कहीं भी ले लिया, फिर हमने दूसरी रीडिंग के लिए दूसरा प्लेस को सिलेक्ट किया। एलोंग एनी डायमीटर हमने रीडिंग ली, तो रीडिंग जो है आ रही है इसमें तो 30 डिवीजन ही आ रहे हैं, और मेन स्केल 0.3 है, 0.030, टोटल आई 0.330। फिर इसके परपेंडिकुलर हमने रीडिंग ली इसी में, तो पता चला कि कुछ और मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है मेन स्केल पे, उसके साथ मैचिंग जो है वो 38th डिवीजन की आ रही है। तो यहाँ पे 0.3, 0.38, टोटल रीडिंग हुई 338, और इनका एलसीएम, सॉरी इनका जो मीन है वो यहाँ लिखेंगे, 0.330 प्लस 0.338 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 वैल्यूज आएंगी, एक यहां पे आएगी, एक यहां पे आएगी। इनका मीन अनकरेक्टेड डायमीटर ये हुआ, मीन अनकरेक्टेड डायमीटर। इन दोनों को सम करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, मैं यहां करके नहीं दिखा रहा हूं, तो इन दोनों का दिस प्लस दिस बाई 2 ये हो गया। अब अगर इसमें 0 एरर है तो करेक्टेड डायमीटर, इसी में और एक लाइन बनेगी, पहले तो ये आया, दूसरा आया, तीसरा आया, उसके बाद एक और बनेगा, तो मीन करेक्टेड डायमीटर। तो मीन करेक्टेड डायमीटर, जैसे सपोज करें 336 आया था आपका मीन, इसमें आपको पॉजिटिव 0 एरर थी, तो -0.001, तो ये हो गया फाइनल रीडिंग 0.335 सेंटीमीटर। यही फाइनल रीडिंग है, ये डायमीटर की है, और रेडियस के लिए लिखोगे ये डायमीटर है। अब रेडियस फाइनली लिख दोगे, रेडियस ऑफ द वायर, ऑफ द गिविंग वायर, ये हो जाएगी 0.335/2, 0.1675। इस तरीके से आपका रेडियस निकल आएगा। तो कुल मिला के इस तरीके की टेबल है, इसका राइटअप हम देने की कोशिश करेंगे। आप जान लीजिए, इसमें मेन स्केल होती है, और मेन स्केल को सर्कुलर स्केल के द्वारा एक डिवीजन को 100 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। 100 डिवीजन, जब एक राउंड पूरा होता है तो इस पे 100 डिवीजन्स में मूव कर जाते हैं, लेकिन अगर एक डिवीजन मूव करेगा तो 1/100 चलेगा। जो भी चलेगा उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करा जाएगा, वो सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी। मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस 0 एरर। अगर 0 एरर नहीं है तो आपको 0 0 0 शो करेंगे, फिर आपको ये सब
आगे कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जीरो एरर आती है तभी ये करते हैं। इस तरीके से हम रेडियस निकाल लेते हैं। मैं समझता हूं आपने स्क्रू गॉज समझ लिया है। उसके पार्ट्स, स्टड है, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, ये रैचेट है। इसमें जीरो एरर भी हो सकती है, पॉजिटिव जीरो एरर हो सकती है, नेगेटिव जीरो एरर हो सकती है, ये भी आपने जान लिया है। जीरो एरर को हम फाइनल रीडिंग, जो भी अनकरेक्टेड, जो अगर जीरो एरर है तो जो भी रीडिंग जैसे लेते थे बिना जीरो एरर में वही करते चले जाएंगे। अलोंग एनी डायरेक्शन, यहां पे हमने ले लिया, इसके परपेंडिकुलर यहां ले लिया। दूसरी रीडिंग में अलोंग एनी डायमीटर, फिर अलोंग परपेंडिकुलर डायमीटर। तो इस तरीके से दो ऑब्जर्वेशन बनी, यानी कि आपको 4 बार देखना पड़ेगा। एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। इन दो को मिला के एक ऑब्जर्वेशन और ये इन दो को मिला के दूसरी ऑब्जर्वेशन मानी जाएगी। एनी डायमीटर ये हो गया, परपेंडिकुलर डायमीटर ये हो गया, एनी डायमीटर ये हो गया, परपेंडिकुलर डायमीटर ये हो गया। तो इस तरीके से, और इसमें भी 3 खाने बनाने पड़ेंगे, मेन स्केल रीडिंग का, सर्कुलर स्केल रीडिंग का, टोटल रीडिंग का। यहां भी मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, टोटल रीडिंग। तो इस तरीके से प्रॉपरली आपने मेजरमेंट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में हम इंस्ट्रक्शंस में वीडियो में लिख देंगे।